हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हम लोग फोटोन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। अब फोटोन का मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है, क्योंकि बताए थे काइनेटिक मास होता है, मूविंग मास होता है। तो जैसा कि बताए थे लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी कि द मूविंग मास या द काइनेटिक मास, द मूविंग मास ऑफ फोटोन, तो याद होगा मूविंग मास ऑफ फोटोन m e बाई सी स्क्वायर आया था, e बाई सी स्क्वायर, क्योंकि E बराबर एम सी स्क्वायर, तो m बराबर E बाई ई स्क्वायर। ई मूविंग मास है फोटोन का। अब इसी में से अगर हम इसको ऐसे लिख दें, E और C को अलग कर दे, C इंटू सी कर दे और एक C इधर भेज दे, तो अगर हम एक C इधर भेज दें तो आप सब जान रहे हैं कि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो कि स्मॉल p से डिनोट करते हैं। अब एक C इधर भेजिए तो m इंटू सी हो गया। मोमेंटम तो यही होता है, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन p बराबर m इंटू सी, एक C इधर गया तो m इंटू सी को लिख सकते हैं E बाई सी लिख सकते हैं ना, यहां से ध्यान से देखिए, ठीक है। तो m का जैसे ही अगर वैल्यू पुट कीजिएगा तो ऐसे ही बोल सकते थे कि m का वैल्यू रख दो E बाई सी स्क्वायर इंटू सी। ऐसे भी बोल सकते हैं, एक C कट गया तो E बाई सी आ गया। अब सारा स्टूडेंट जान रहा है कि E को लिख सकते हैं h न्यू, ठीक है ना। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता था? E इज इक्वल टू h न्यू। और सब बच्चा जानता है कि बताया गया था कि V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेव इक्वेशन से। और हम लोग V लाइट के केस में जो V है उसको C लिखते हैं, तो C बराबर न्यू लैम्डा लिखते हैं। तो यहां से हम बताए थे आपको फर्स्ट डे कि जो C बाई न्यू है उसको लैम्डा लिख सकते हैं। तो अगर हम न्यू को नीचे कर दे, ऐसे लिख दें C बाई न्यू, क्योंकि फिर न्यू ऊपर जाएगा तो यही हो जाएगा, तो C बाई न्यू लैम्डा होता है, तो इसी को लिख सकते हैं h बाई लैम्डा। तो इतना सारा जानकारी हुआ, अंत में आंसर क्या आया? अंत में आंसर आया मोमेंटम, जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है, फोटोन का जो मोमेंटम है स्मॉल p, ठीक है, या तो लिखते हैं E बाई सी या तो h बाई लैम्डा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको कोई सवाल पूछे, फ्रीक्वेंसी दे दे, वेवलेंथ दे दे, हो सकता है वेवलेंथ दे दे, लैम्डा दे दे 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, और बोले कि मोमेंटम बताओ फोटोन का, तो h से बस लैम्डा को डिवाइड करना है तो मोमेंटम आ जाएगा फोटोन का। प्लैंक्स कांस्टेंट से जो वेवलेंथ गिवन है प्रॉब्लम में उससे डिवाइड कर दीजिए और आपका मोमेंटम आ जाएगा SI यूनिट में, ठीक है, मोमेंटम आ जाएगा। और अगर एनर्जी पता है एक फोटोन का E बराबर h न्यू और उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया जाए तो भी आपका मोमेंटम आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन E बाई सी या फिर h बाई लैम्डा। अब मोमेंटम सब जानता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो यूनिट क्या होगा? मास का kg और स्पीड का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा रिजल्ट, अगर दिया हुआ है कोई न्यूमेरिकल। तो ई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए। अब हम लोग का है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। पहले आप इसको नोट करिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन E बाई सी या फिर h बाई लैम्डा। और कैसे कैसे किए सारा चीज को कॉपी के ऊपर इधर उधर रफ नोट करिए जल्दी। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग EM वेव एक्सपेरिमेंटेशन हर्ट्ज 1887 में हर्ट्ज एक्सीडेंटली कुछ देखा। हर्ट्ज ने एक्सीडेंटली, वो कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो कुछ देखा। चलिए इसको वीडियो पॉज कीजिए, नोट करिए क्या देखा भाई।
एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है जब वो मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो जो मेटल का सरफेस है चमक रहा है, साइन कर रहा है, चमक रहा है, साइन कर रहा है मेटल का सरफेस। तो ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो फिर पता किया तो देखा कि ड्यू टू, ठीक है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन क्या है, ड्यूरिंग ईएम वेव एक्सपेरिमेंटेशन हर्ट्ज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन यूवी रेज ultraviolet are incident when UV rays was incident on metal surface, then the surface was shining, चमक रहा था, साइन कर रहा था, चमक रहा था। क्यों भाई, तो ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन के इमिशन के कारण चमक रहा था, ई देखा एक्सीडेंटली हर्ट्ज। तो इस फिनोमिनन को शायद तुम लोग सुने होंगे, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो मतलब कि रेडिएशन, मतलब कि लाइट बोल सकते हो। बताए थे ना कि जो रेडिएशन हम लोग के आंख को दिखता है उसको लाइट कहते हैं। तो कोई रेडिएशन जब मेटल सरफेस पे पड़ता है और इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलने लगे, इमिशन होने लगे इलेक्ट्रॉन का, इजेक्शन होने लगे इलेक्ट्रॉन का, तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझाएंगे। देखो, इसको समझाया कौन है, तो इसको समझाया है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑब्जर्व कौन किया था पहली बार, हर्ट्ज। लेकिन इसको एक्सप्लेन कौन किया है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले थोड़ा सा लिखते हैं क्या है भाई, तो इट इज फिनोमिनन ऑफ इमिशन। इमिशन का मतलब निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा मेटल के सरफेस से बाहर। तो इट इज फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम metal surface when radiation, या light भी लिख सकते हो, when radiation of suitable frequency, बताएंगे क्यों लिखा हुआ है suitable frequency। तो when light of suitable frequency या radiation of suitable frequency is incident on it, तो बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इट इज फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल बहुत इंपॉर्टेंट, बताएंगे क्यों, ठीक है ना। सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। और एक लाइन और याद रखो, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल रहा है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो द इमिटेड electrons are known as photo electrons। तो देखो होता क्या है कि जब कोई मेटल सरफेस है, मेटल है, अब सब जानता है कि मेटल है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना, इलेक्ट्रॉन, और अंदर कटायन होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है जिस एटम से उसका कटायन होगा, ठीक है। और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना कटायन होगा। तो आमतौर पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, सब कोई जानता है कि मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है रैंडमली मूव करते रहता है, इधर उधर इधर उधर, लेकिन बाहर नहीं आ सकता है खुद ब खुद। क्यों नहीं खुद ब खुद बाहर आ सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव जो कटायन है ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, क्योंकि मेटल एज अ होल तो न्यूट्रल है ना अभी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर घूमते रहता है, ठीक है, आजादी से। अब पाया क्या गया, जो कि आइंस्टाइन ने समझाया कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ा, किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट आके इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ, तो लाइट आया माने कौन आया, फोटोन आया। बताए थे ना, लाइट का मतलब क्या, फोटोन आ रहा है, पैकेट ऑफ एनर्जी E बराबर h न्यू, ठीक है। अब लाइट जब इसके ऊपर आया, फोटोन जब इसके ऊपर एक फोटोन आया, कोलिजन हुआ,
किसके बीच में? फोटोन जाके टकराया इलेक्ट्रॉन से। जो लाइट का फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से जाके कोलाइड किया, फ्री इलेक्ट्रॉन से, और जब इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन कोलाइड किया तो इलेक्ट्रॉन फोटोन का एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, टकराया फोटोन, अब फोटोन गायब, फोटोन आया टकराया, अब फोटोन जैसे ही टकराया इलेक्ट्रॉन से उसका फोटोन का अस्तित्व खत्म, गायब हो गया दुनिया से। अब तो इलेक्ट्रॉन को मिल गया, फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गया, क्योंकि फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये फोटोन का अस्तित्व खत्म। अब वो एनर्जी अगर पर्याप्त हो, सुटेबल हो, सफिशियंट हो, बताएंगे अभी सारा चीज, वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से बड़ा हो, मिनिमम एनर्जी चाहिए कम से कम, हर मेटल के लिए अलग अलग होता है, सुनते रहना। तो सब जानता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन फिर बाहर आ सकता है, मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है। तो यही प्रक्रिया को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि जब फोटोन का जाके कोलिजन हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन का के साथ, फोटोन का जाके कोलिजन हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, और वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, फोटोन का सारा एनर्जी, और सारा एनर्जी मिल गया, एक फोटोन का सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये मान के चलना है कि एक फोटोन कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन के साथ, फोटोन का सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब बढ़ गया तो फिर वो बाहर आ सकता है किससे? मेटल सरफेस से। तो इस पे और भी डिटेल में बात करेंगे थोड़ा देर के बाद। पहले कुछ डेफिनेशन पे ध्यान देना है कि मिनिमम, अब तुम एकदम मान लो कि एकदम लाइट मार रहे हो कम फ्रीक्वेंसी का, तो फिर नहीं होगा। एक मिनिमम एनर्जी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल सके, और वो मेटल पे डिपेंड करेगा सब। सोडियम के लिए अलग होगा, मैग्नीशियम के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। अब हो सकता है जैसे कोई मेटल है, जैसे कि समझो कोई एक मेटल है, अब हो सकता है हम बोले कि इसका जो वर्क फंक्शन है इसको फाई से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन को फाई। अब हम बोलते हैं कि इसका जो फाई है, जो वर्क फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो फाई है, फाई नॉट भी कभी कभी लिखा रहता है एनसीईआरटी में, फाई नॉट या फाई, सिर्फ फाई भी लिख सकते हो या फाई नॉट भी लिख सकते हो। तो इसका जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट या फाई, दोनों में से कोई से डिनोट करो। मान लेते हैं हम बोलते हैं कि इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस मेटल का वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब? कम से कम इस फोटोन के पास इतना एनर्जी होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अगर मान लो 3 से फिर कम दोगे, इस फोटोन का एनर्जी कम रहेगा 3 से, तो फिर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, एनर्जी वेस्ट, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। 3 चाहिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, इस मेटल से 3 चाहिए। अब किसी मेटल का, किसी दूसरे मेटल का मान लेते हैं वर्क फंक्शन फाई नॉट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिर्फ फाई लिखो या फाई नॉट लिखो, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो फोटोन टकराया आके, उस फोटोन का कम से कम एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। जैसे E बराबर H नहीं होता है ना, तो सॉल्व करके इस फोटोन का, एक फोटोन का एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो वर्क फंक्शन क्या होगा भाई? मिनिमम एनर्जी, जो कि मेटल का प्रॉपर्टी है, हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो जब लाइट मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, रेडिएशन मारेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसको पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन को लिखेंगे। एक बात और कर दे, सुनो, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे है, इसको हम लोग लाइट मार के बाहर निकाल रहे हैं, लाइट का एनर्जी ले लिया, बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन। कभी कभी क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, लाइट वाला खेल खत्म, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब फिर सब जानता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो इस चार्ज पे, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, और सब जानता है कि फोर्स लगता है F बराबर QE, तो इस पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा तो उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। कभी कभी हीट के कारण हो सकता है कि हम नीचे से यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर में रख दिए, मान लो एकदम हाई टेम्परेचर में इसको रख दिए, कोई ऐसा है हम लोग के पास सराउंडिंग जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, समझ में आ रहा होगा, तवा के ऊपर रख दिए इसको, नीचे से आग लगा दिए, तवा के ऊपर इस मेटल को रख दिया, मेटल धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ठीक है। तो हीट के कारण भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो उसको बोलते हैं थर्मायोनिक एमिशन। हम लोग को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन,
तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, याद रखना, ठीक है ना। तो फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारा प्रोसेस है। तो कभी कभी पूछता है नेम द प्रोसेस फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो भाई कौन कौन प्रोसेस हो सकता है? तो एक हो सकता है, तो लाइट के मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये होता है बाय यूजिंग लाइट, जो अभी बता रहे थे, बाय यूजिंग लाइट। लाइट की मदद से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे मेटल सरफेस से, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है बाय यूजिंग लाइट। फिर अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से निकालें तो उसको बोलते हैं फील्ड एमिशन, फील्ड इमिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और तीसरा यहां पे लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा तुमको, तीसरा क्या बताए थे जी? हीट के कारण, ठीक है। थर्मायोनिक एमिशन, इसमें क्या होता है? बाय यूजिंग हीट, थर्मल एनर्जी। तो हम लोग को अभी पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट के मदद से, रेडिएशन के मदद से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो चलो पहले इतना नोट करो वीडियो पॉज करके। तो चलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन इसको ऑब्जर्व किया था? हर्ट्ज। इसको एक्सप्लेन कौन किया था? आइंस्टाइन, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले सम डेफिनीशन, पहले कुछ डेफिनीशन हम लोग लिखेंगे। क्या होता है थ्रेशोल्ड या कट ऑफ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो बोलता है इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लाइट जो इंसिडेंट लाइट जो मारोगे मेटल सरफेस पे, जो लाइट मारोगे उसका कम से कम फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? जो लाइट तुम मारोगे मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो द मिनिमम, इट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मतलब समझ गया ना, इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए कम से कम जो लाइट हम लोग इंसिडेंट कराएंगे, कम से कम क्या फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए? उससे कम रहेगा तो फिर नहीं लाइट निकलेगा। मतलब क्योंकि E बराबर एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू कम होगा तो E कम होगा फोटोन का। अब बहुत कम फोटोन, एकदम कम एनर्जी का होगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी कोलिजन से नहीं दे पाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकल पाए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, तो फिर एनर्जी, तो फिर कोलिजन, तो फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन, फिर निकला। यही ना प्रोसेस है। तो चलिए दूसरा क्या है? थ्रेशोल्ड, आप लोग भी लिखते जाइए। वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। तो इट इज मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मैक्सिमम, उससे ज्यादा फिर करोगे वेवलेंथ, तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो याद करो एनर्जी घटेगा। E बराबर एच न्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा। तो वेवलेंथ एक मैक्सिमम तक होना चाहिए, उससे ज्यादा करोगे तो एनर्जी और फोटोन का कम हो जाएगा, फिर नहीं निकलेगा। तीसरा, तो यहां मिनिमम, यहां मैक्सिमम। अब वर्क फंक्शन, ठीक है। देखिए वर्क फंक्शन, अब यहां पे वर्क फंक्शन क्या है? फाई नॉट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मिनिमम एनर्जी
required for photoelectric इमिशन। तो ये मिनिमम एनर्जी है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, ये मैक्सिमम वेवलेंथ था। देखो कैसे लिखते हैं, वर्क फंक्शन, एक्चुअली वर्क फंक्शन क्या हुआ, ये एनर्जी ही हुआ लेकिन मिनिमम, फोटोन का एनर्जी हुआ लेकिन मिनिमम, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, जो मेटल पे डिपेंड करेगा। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, यही मेन दिमाग में रखना है। अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, सोडियम का अलग, एल्युमिनियम का अलग, मैग्नीशियम का अलग, सीजियम का अलग, प्लैटिनम का अलग। तो यहां पे वर्क फंक्शन जो है E बराबर एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। अब तुम देखो इस फॉर्मूला को याद रखो, क्योंकि E ही है एक तरह का, E मिनिमम जो एनर्जी है वही फाई नॉट है। तो E बराबर एच न्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा पढ़े थे ना। और यहाँ पे न्यू नॉट क्या चाहिए भाई, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट क्या चाहिए भाई, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन। एक बात याद रखना, सबसे कम सारे मेटल्स में सबसे कम वर्क फंक्शन सीजियम का है। मतलब सीजियम में कम एनर्जी का फोटोन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहां पे फॉर सीजियम स्टार में लिख लो, फॉर सीजियम, सीजियम का जो वर्क फंक्शन है मिनिमम होता है, कितना होता है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनसीईआरटी का डाटा है ये, एनसीईआरटी का डाटा है। और प्लैटिनम का सबसे ज्यादा होता है, प्लैटिनम, सारे मेटल्स में जो प्लैटिनम होता है उसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब प्लैटिनम में ज्यादा फोटोन ऑफ एनर्जी जाएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मारना पड़ेगा। तो ऐसा लाइट मारना पड़ेगा जिसका फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन हाई होगा, E इजिकल टू एच न्यू, तब जाके प्लैटिनम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, सही। अब यहां पे एक और याद रखिए डेफिनेशन, लगातार काम आ रहा है। देखिए एनर्जी का जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन। तो बोलता है इट इज एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मान लो जा रहा है, तो या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है या तो एनर्जी लॉस कर रहा है। कहां जा रहा है, कोई बच्चा बोलेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कल्पना करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, और एनर्जी या तो लूज कर रहा है या तो गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हाई से लो जाएगा तो गेन करेगा, लो से हाई आएगा तो लूज करेगा। तो ऐसा कुछ होगा, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें जरा सही बोले ना हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन को तुम छोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाएगा, हायर से, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है तो लोअर से हायर पोटेंशियल इधर जाने लगेगा, लोअर से हायर पोटेंशियल जाने लगेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना बाबू, पॉजिटिव चार्ज रहता तो हायर से लोअर जाता, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो लोअर से हायर। तो इट इज एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मूविंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इन मूविंग बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच में, तो बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो याद रखना, बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो एक्चुअली एनर्जी है। अब तुम लोग जान रहे हो कि 12th में वर्क का फॉर्मूला टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब वही वर्क यहाँ एनर्जी है, याद रखना, वही वर्क इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो इलेक्ट्रॉन पे हो रहा है। W ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और Q क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन का E। अब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 1 रखना है, तो ध्यान से सोचोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E क्या जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। लेकिन अब कूलम मत लिख देना, क्योंकि कूलम और वोल्ट दोनों मिलके जूल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। लास्ट क्लास में बताया हुआ, याद कर लो। तो ये एक बेसिक 4 डेफिनेशन है जो याद रख लो। अब देखते हैं पहले आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो पहले नोट करो इसको।
पहले देख लेते हैं कि आइंस्टाइन साहब जो समझाए थे कि एक फोटोन जाके एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। एक फोटोन, बोलते रहना मेरे साथ साथ, एक फोटोन जाके एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, और फोटोन का एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके गेन कर लेगा, गेन। और फिर अगर सफिशिएंट हो एनर्जी, पर्याप्त हो, तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इनसफिशिएंट होगा तो नहीं निकलेगा। तो चलिए देखिए, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रॉब्लम भी बहुत सारा आता है। अब आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला इसी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला 1905 में। ठीक है, क्या बोले आइंस्टाइन साहब, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। वही बात है कि कोई मेटल है, मेटल सरफेस है। चलिए, तो मेटल सरफेस हो गया। ठीक है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, अंदर भी बहुत सारा होगा, कटायन भी होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री हुआ जिस एटम से। अब हम लोग को मतलब है कि भाई कोई यहाँ पे लाइट आया। ठीक है, अब लाइट आया मतलब क्या? एक फोटोन आया। ये एक फोटोन है, फोटोन आया, और इस फोटोन का जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू है। अब ये आके टकराया किससे? इलेक्ट्रॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल गया, अब कोई बच्चा बोलेगा सफिशिएंट अमाउंट मतलब वर्क फंक्शन, या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल गया, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो सुनते रहना ध्यान से। जैसे कि मान लो, समझाने के लिए तुम लोग को हम मान ले इस मेटल का वर्क फंक्शन मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझाने के लिए। अब तुम जो फोटोन मारे हो, जो फोटोन तुमने मारा, फोटोन, उसका मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, E बराबर एच न्यू। तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, इस मेटल का वर्क फंक्शन 4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कम से कम एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को चाहिए 4, कम से कम निकलने के लिए। 4 से कम फोटोन का एनर्जी होगा, जैसे कि 3, तो नहीं निकलेगा। कोई बच्चा बोलेगा 4 होगा तो क्या होगा सर? 4 होगा तो निकल जाएगा और जस्ट बैठ जाएगा, वेलोसिटी 0 होगा, निकल के सरफेस पे बैठ जाएगा। वो तो तुरंत अंदर चला जाता है, मतलब निकल सरफेस के लिए एक पल के लिए निकल जाएगा। लेकिन मजा तो तब आएगा जब 4 से ज्यादा हो, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। अगर 5 होगा तो अब तो निकलेगा, नाचेगा, गाएगा भी। कैसे? क्योंकि अब चाहिए था 4, तुम दे रहे हो फोटोन का एनर्जी 5, तो तुम तो एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, ज्यादा दे रहे हो वर्क फंक्शन निकलने के लिए जो चाहिए। ठीक है, और तुम दे रहे हो 5, तो 4 पहले यूज कर लेगा निकलने के लिए, और एक जो बच जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करेगा। बताएंगे काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज करेगा। तो आइए देखते हैं, पहले हिंदी में हम एक्सप्लेन किए क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले मेन इसका इक्वेशन ही जानना है, और इक्वेशन से प्रॉब्लम आता है, जो कि हम बाद में बताएंगे तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो के एंड में, कि कैसे कैसे सवाल आता है। तो पहले अभी जानो, सबसे पहले मान लो कि लेट न्यू क्या चाहिए। पहले देखो न्यू, ठीक है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो लाइट तुम मारोगे। इंसिडेंट लाइट लिखो या रेडिएशन लिखो, याद रखना लाइट भी लिख सकते हो, बार बार बोलते हैं। तो इंसिडेंट लाइट, जो लाइट हम लोग मार रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी। और एक होता है न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ई है फ्रीक्वेंसी जो तुम दे रहे हो। अब तुम तो कितना भी बड़ा फ्रीक्वेंसी मार सकते हो लाइट का। थ्रेशोल्ड है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए निकलने के लिए, जैसे यहाँ 4 था तो उतना फ्रीक्वेंसी दो कि फोटोन का एनर्जी भी 4 ही रहे। समझ में आ रहा हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी, उससे कम दोगे तो फिर नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड से कम। ठीक है, और चलिए तो अब यहाँ पे ये 2 चीज पर नजर रखिएगा। अब सपोज ए फोटोन ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तुमने दिया एनर्जी, तुम इंसिडेंट करा रहे हो। बी
बी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन। उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी जो निकलने के लिए चाहिए, वर्क फंक्शन इज फाई नॉट। अब फाई नॉट सब जानता है क्या होता है भाई, एच न्यू नॉट, पीछे बताए थे ना, वो ब्रैकेट में मत डालो अभी, चलो तुरंत ब्रैकेट में हम डाल देते हैं, चलो सही है। तो ये है जो मिनिमम चाहिए निकलने के लिए, और ये है जो तुम दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि अगर दोनों बराबर हो तो निकल के बताए थे एक पल के लिए निकलेगा जीरो एनर्जी से, निकल जाएगा लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी बाहर जीरो होगा इलेक्ट्रॉन का, सुनते रहना। ज्यादा दोगे जितना चाहिए उससे ज्यादा तो निकलेगा भी नाचेगा भी, बताए थे ना काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। तो चलो यहाँ पे इतना तो हो गया। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो तो समझ पाते हो, बहुत ही आसान है। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से सोचो, चाहिए तुमने कितना दिया, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, ये लाइट मार के तुमने दिया, सोर्स ऑफ लाइट तुमने मारा मेटल सरफेस के ऊपर, तो एनर्जी ऑफ फोटोन। अब मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वर्क फंक्शन, और प्लस अगर एक्स्ट्रा बच गया तो काइनेटिक एनर्जी। अब यहां लिखते हैं के ई मैक्स, बताएंगे क्यों के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो जैसे सोचो ना, निकलने के लिए चाहिए 4, तुम दिए 5, तो एक एक्स्ट्रा जो बचा वो कैची के रूप में यूज करेगा इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, या निकलेगा पूरा के ई मैक्स काइनेटिक एनर्जी। अभी बताते हैं मैक्स क्यों लगा यार आइंस्टाइन, के ई मैक्स क्या हो गया भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे निकल सकता है। तो चलो वर्क फंक्शन यहाँ पे हो गया, पहले एनर्जी हो गया ई, वर्क फंक्शन हो गया फाई नॉट, और के ई मैक्स के लिख देते हैं, समझ में आ रहा हो, के मैक्स ऐसे लिखा जाता है, के याद रखना काइनेटिक एनर्जी है, के मैक्स। अब इसी को ई की जगह क्या लिख सकते हैं, तो एच न्यू, यहाँ समझाए थे ना। और फाई नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट, और के ई मैक्स को लिख सकते हैं हाफ एम भी मैक्स का स्क्वायर, भी मैक्स का स्क्वायर, जिस मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, निकल रहा नहीं है, निकल सकता है। बताते हैं क्यों ऐसा बोलता है आइंस्टाइन। यही जो इक्वेशन तुम देख रहे हो इसी को इट इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स या के मैक्स, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया। बहुत आसान है दोस्त, कोई इसमें दम नहीं, बहुत आसानी से याद कर सकते हो। E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, ठीक है, के मैक्स या के, कभी कभी हम के ई लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी को, के ई मैक्स भी निकल जाता है मुंह से, तो के मैक्स बोलो या के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। चलो अब यहां पे देखो क्यों बोल रहा है के ई मैक्स। देखो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है तो ये सॉलिड है ना बाबू, मेटल है, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन को हम कैसे समझा रहे थे कि भाई ई बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्स, ठीक। अब हम लोग मान लो निकलने के लिए चाहिए था 4 मिनिमम वर्क फंक्शन, हम लोग फोटोन का एनर्जी दिए 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे निकल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही 1 से निकल रहा होगा, यहां हो सकता है कि पता चला कि 0 से भी निकल जाए। ये जो के मैक्स है जो मैक्सिमम है, ये 0 से 1 के बीच में कुछ से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। कोई बच्चा पूछेगा रीजन बताइए सर, रीजन है कि हो सकता है कि यहाँ पे सॉलिड में इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा हो तो कोलिजन और हो रहा होगा इसका मटेरियल के साथ। इलेक्ट्रॉन बेचारा एक टक्कर मारा हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी कटायन को, सॉलिड है ना, थोड़ी ना एकदम वैक्यूम है कि एकदम आराम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तुम वैक्यूम मत सोचो, पूरा सॉलिड सरफेस है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि बहुत कोलिजन के बाद 2 टक्कर 3 टक्कर 4 टक्कर के बाद निकल रहा हो, तो टक्कर जो खाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी घट भी तो सकता है ना। तो ये है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि 1 से निकल सकता है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 0.4 से निकल रहा हो, तो बाकी 0.6 कहां गया, टकरा के खो गया। पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी कि 1 से निकल सकता है। कोई बच्चा बोलेगा हो सकता है सर कि जो इलेक्ट्रॉन एकदम सतह पे हो, तो एकदम सतह पे हो तो हो सकता है किसी से टकराया नहीं, तो किसी से टकराया नहीं तो निकल गया पूरा 1 से। ये भी हो सकता है कि 1 ही से निकला हो।
अब जितना ज्यादा हो सकता है कि इतना ज्यादा टकराया कि निकलने के जस्ट बाद उसका एनर्जी जीरो भी हो सकता है भाई। तो ये जो के मैक्स है, पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम कितना से निकल सकता है, जरूरी नहीं है कि उतना से निकलेगा, टकराने का बात है यहां। क्लियर? तो ये आइंस्टाइन साहब ने समझाया, इसीलिए के मैक्स लिखते हैं, के मैक्स लिखते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। इस इक्वेशन को एकदम याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इसी को बोलते हैं आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो चलो इसको पहले एकदम फेयर करके इसको नोट कर लो पहले। उधर तो रफ है, ये तो रफ है, इसको नोट करने का जरूरत नहीं, ये समझने के लिए था, इसको नोट करो। तो ये आज हम लोग पढ़े फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, और उसको देखेंगे, मेन उसी से सवाल आता है, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग का टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बताते हैं, पहले इसको नोट करिए एकदम अच्छा से।